नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। वर्ष 2016 की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2016 कैसा रहने वाला है। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा कर्क राशि के लिए इस वर्ष के प्रमुख गोचरों की। इस साल शनि आपके पंचम भाव में, राहु आपके दूसरे भाव में तथा केतु अष्टम भाव में रहेगा। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो वह साल के पहले भाग में आपके दूसरे भाव में, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके पराक्रम स्थान पर रहेगा, यानी कि तीसरे भाव में आ जाएगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन की। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, अतः परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। या बढ़ोतरी किसी के विवाह होने पर या फिर संतान की पैदाइश के कारण हो सकती है। लेकिन इस साल परिवार के कुछ सदस्य आपसे असंतुष्ट भी रह सकते हैं, जो कि आपकी संतान या कोई अन्य करीबी भी हो सकता है। किसी वरिष्ठ या बड़े भाई से भी कुछ नाराजगी संभावित है। ऐसे में आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी होगा। और अब चर्चा कर ली जाए कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर यह साल आपको मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। हालांकि संयमित दिनचर्या अपनाने पर कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा ना होने की स्थिति में पेट से संबंधित परेशानियां संभावित हैं। इसके साथ ही आपको कुछ गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां भी रह सकती हैं। इस वर्ष मुख या चेहरे से संबंधित कुछ परेशानियां भी बीच बीच में आपको परेशान कर सकती हैं। आंख और गले का ख्याल भी रखना जरूरी होगा। ध्यान रहे कि संयमित रहने पर यह परेशानियां नहीं होंगी, यानी आप अगर संयमित रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर्क राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की। इस मामले में साल 2016 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल के पहले भाग में बृहस्पति दूसरे भाव में है, अतः इस समय किसी नजदीकी से आत्मिक लगाव संभव है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर बदनामी होने के योग भी बने हुए हैं। ऐसे में हो सके तो इस रिश्ते से बचें अथवा बड़ी सावधानी से काम लें। शनि की सप्तम भाव में दृष्टि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी नीरसता दे सकती है। हालांकि साल का दूसरा भाग प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है, ऐसा संकेत कर रहा है। और अब चर्चा कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर यह वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि नौकरी पेशा को कुछ परेशानियां रह सकती हैं, उनसे काम अधिक लिया जा सकता है, लेकिन बदले में मिलने वाली धनराशि कम हो सकती है। फिर भी पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। हालांकि व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल है, फिर भी वे किसी बेहतर जगह पूंजी निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी सोच समझकर पूंजी निवेश करना है। साल का दूसरा भाग व्यवसाय करने वालों के लिए और भी अच्छा रहने वाला है। और अब बात कर्क राशि वालों के आर्थिक मामलों की। आर्थिक मामलों के लिए साल मिला जुला रहेगा। शनि की दृष्टि लाभ भाव और धन भाव दोनों जगह पर है। साथ ही साल के पहले भाग में बृहस्पति का गोचर धन भाव में हो रहा है। ऐसे में आमदनी होगी तो सही, लेकिन कुछ व्यवधान रह सकता है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। हालांकि कोई अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। साल के दूसरे भाग में बड़े निवेश व जमीन जायदाद के निवेश करने से पहले आपको भली भांति सोच विचार करना जरूरी होगा। और बात कर्क राशि के विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए साल 2016 मिला जुला रहेगा, मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों के लिए साल अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, लेकिन साल के पहले भाग में गुरु राहु की युति को देखते हुए यही कहना होगा कि अध्ययन में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी। पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएं। वहीं साल के दूसरे भाग में दूर जाकर शिक्षा लेने वालों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा लेने वालों को अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी। और अब चर्चा उपायों की, यानी कर्क राशि वालों को बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो उपाय यह है कि चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में रखना है आपको, और मंदिर जाना है, देवताओं को प्रणाम करना है, साथ में वहां बादाम बांटना है। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाएंगे और योजना के अनुसार अपने जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। साल 2016 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये कामना भी करूंगा कि ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां डाले। और साथ में ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।
नमस्कार।